चलिए आज का टॉपिक है संधि। सबसे पहले संधि के विषय में जानेंगे कि संधि क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, परीक्षाओं में आने वाला, ज़रूर जो है यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि मतलब जोड़ना, और नीचे मैंने संधि विच्छेद दे रखा। संधि विच्छेद मतलब शब्दों को अलग करना, ठीक है। तो परिभाषा देखिए संधि की, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं संधि। वर्ण, शब्द नहीं, वर्ण। जैसे यहाँ पर है हिम प्लस आलय, तो यहाँ पर जो वर्ण है वहाँ ये क्या है कि जो ये म है, इस म में जो है अ है, ठीक है। और आगे जो है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेते हैं, तब जाके जो है इसमें जो है परिवर्तन होता है। जैसे हिमालय शब्द बना, हिम प्लस आलय हिमालय, है ना। तो ये जो है म में आ का डंडा लग जाता है, आ हट जाता है, तो ये आ की मात्रा जो है यहाँ पर लग जाती है, तो ये हिमालय शब्द बना है, ठीक है। संधि विच्छेद का अभी बताया मैंने अर्थ, कि संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, अर्थात शब्दों को खंडित करना, उनके टुकड़े करना। यहाँ पर जैसे न्यायालय एक शब्द है, इसके अगर टुकड़े करेंगे तो न्याय प्लस आलय, ठीक है, दो शब्द बन गए अलग अलग। महात्मा, महा प्लस आत्मा, ये दो शब्द बन गए, दो स्वतंत्र शब्द बन गए हैं। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि के बारे में समझेंगे पहले। स्वर संधि क्या होता है कि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि में क्या होता है कि जितनी भी इसकी संधियां हैं, स्वर संधि के होते हैं 5 भेद, नीचे मैंने दे रखे हैं अभी। तो इनमें क्या होता है कि जो भी 5 संधि हैं, जैसे पहले है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इनमें सिर्फ जो है स्वर मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक शब्द दे रखा है चर प्लस अचर, आगे जाके शब्द बना है चराचर, है ना। तो जो र है, र किसकी सहायता, र क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्णों को क्या कहा गया है कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तो जो ये र है, र में अ छुपा हुआ है स्वर, और अगला जो शब्द है इसका जो है प्रारंभिक जो वर्ण है वह है अ, तो अ प्लस अ मिलकर आ हो जाता है, ठीक है। अब नीचे जो संधियां दे रखी हैं, 5 संधियां दे रखी है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इसमें जो है आप लोगों को मात्राओं पर जो है निर्भर करता है कि कौन सी संधि में कौन सी मात्राएं आती हैं, क्या आता है। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद क्रमशः ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, जो छोटा स्वर होता है और जो बड़ा स्वर होता है। ह्रस्व स्वर नीचे मैंने समझा भी रखा है, एक बार और बता देती हूँ आपको कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, अ, छोटी ई और छोटा ऊ, ठीक है। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ आओ, ये दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ये संधि होती है, स्वर संधि होती है, इनमें परिवर्तन अ ई ऊ के या आ ई ऊ के बाद जो भी बाकी स्वर आते हैं तो उनका जो है परिवर्तन हो जाता है, दूसरे स्वर में, बड़े स्वर में हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ऊपर क्या, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बन जाता है। यहाँ पर दीर्घ संधि का है, दीर्घ मतलब बड़ा, तो जब छोटा जैसे अ प्लस अ मिलेगा तो आगे जाके वो आ बन जाएगा। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलेगी तो आगे जाके बड़ी ई हो जाएगी। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तो आगे जाके बड़ा ऊ बन जाता है ना। तो नीचे मैंने पूरे नियम इनके बता रखे हैं, तो उनके अनुसार हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है, आ, ठीक है।
अब इसके उदाहरण हैं नीचे, जैसे भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। भाव, भाव व में जो है अ है, आगे अ है, आगे जाके ये जो है वा बन गया है, आ की मात्रा बन गई है, भावार्थ। उसी प्रकार है धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी। धर्म प्लस अधर्म, धर्माधर्म। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। स्व प्लस अधीन, स्वाधीन। पर प्लस अधीन, पराधीन। ठीक है, नीचे फिर स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ। मत प्लस अधिकार, मताधिकार। चरण प्लस अमृत, चरणामृत। पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक। तो ये जितने भी शब्द हैं इनका जो है पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो पूरा एक पहला वर्ण है, जैसे जिसमें अ छुपा हुआ है, और दूसरा वर्ण में जो दूसरा शब्द है उसके जो प्रथम वर्ण है उसमें भी अ है, इसलिए ये अ प्लस अ मिलके आ हो गया है। तो जो ये शब्द का दूसरा वर्ण होता है उसमें क्या है, आ है, आ की मात्रा है। ठीक है, दीर्घ बन गया है ये। अब पढ़ेंगे अ प्लस आ। पहले अ प्लस अ मिलके आ हुआ, अब अ प्लस आ मिलकर आ बन गया है। ठीक है, जैसे सत्य प्लस आनंद। अब ये सत्य य में अ है, आगे क्या है, आ है, अ प्लस आ मिलकर आ बन गया है, सत्यानंद। गज प्लस आनंद, गजानन। दूसरा वर्ण, दूसरे वर्ण में चली जाती है मात्रा। यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये तीसरे वर्ण में है, ये तीसरा नहीं है, क्योंकि ये दूसरा वर्ण आधा है तो वो गिना नहीं जाता है, इसलिए वो दूसरा वर्ण जो है थोड़ा पीछे चला जाता है, तीसरे में। नीचे छात्र प्लस आवास, छात्रावास। दूसरा वर्ण में आ की मात्रा। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। दूसरे वर्ण में आ की मात्रा। प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। दूसरे वर्ण में आ की मात्रा। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। ये तीसरे वर्ण में जो है, दूसरा वर्ण आधा है तो इसलिए तीसरे वर्ण में आ की मात्रा आ जाएगी। अब आ पहले आ गया, दीर्घ पहले आ गया, ह्रस्व बाद में चला गया, फिर भी जो है दीर्घ ही होता है। ठीक है, विद्या प्लस अध्ययन, विद्याध्ययन। विद्या य में आ की मात्रा है ना, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में अ है। यहाँ पे क्या बोला गया था नियम में, आ प्लस अ मिलके आ हो जाता है, इसलिए जो है इसमें आ की मात्रा हो गई है। ये दूसरा वर्ण आधा है इसलिए तीसरे वर्ण में चली गई आधी मात्रा। शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षा आ की मात्रा है और अर्थी का अ, आ प्लस अ मिलके आ हो गया, शिक्षार्थी दूसरे वर्ण में। ठीक है, उसी प्रकार है परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। मैंने यहाँ पर वही शब्द ले रखे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो आप लोगों की सुविधा के लिए कि आप लोगों को जो है इसी वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए मैंने ये शब्द ले रखे हैं। परीक्षाओं से, किताबों से इधर उधर से समेट के एक वीडियो बना रखी है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगला शब्द देखते हैं, यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास। परा प्लस अस्त, परास्त। अब ये सारे जितने भी आपके जो है यहाँ पर उदाहरण थे, ये आ प्लस अ के उदाहरण थे। ठीक है, अब बनेगा नीचे आ प्लस आ। अब दीर्घ प्लस दीर्घ मिलके भी दीर्घ ही होता है, आ दीर्घ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है महात्मा प्लस आत्मा। अब जो हा है, महा का हा है, उसमें आ की मात्रा है। दूसरे वर्ण का जो दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो भी आ है, तो आगे जाके आ ही बनेगा, महात्मा। ठीक है, कृपा प्लस आलू, कृपालु। वार्ता प्लस आलाप,
वार्तालाप, महा प्लस आशय महाशय, दिवा प्लस आकर दिवाकर, दया प्लस आनंद दयानंद। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो दया प्लस आनंद है, जैसे यहाँ पे एक शब्द है तो वो आगे जाके भी जैसे बोलेंगे कि एक शब्द बनाना, वो दया आनंद ही लिखेंगे, वो दयानंद नहीं लिखेंगे उसको, है ना। तो ये जो मात्रा होती है सेकंड वर्ण में, जो ये आगे का है ये तो दया है, और ये पीछे जो है आ हट जाता है, ये जो आ है स्वर है ये नहीं लगता है, क्योंकि इसका य की आ की मात्रा यहीं पे है। तो ये पीछे से सिर्फ नंद लेना है, आगे से दया लेना, पीछे से नंद, दयानंद। ऐसा नहीं कि दया आनंद ही पूरा शब्द बन गया है, ठीक है। अब है छोटी ई प्लस छोटी ई, यानी दोनों ह्रस्व हैं, ह्रस्व मिलकर दीर्घ बन गया है, ठीक है। जैसे कवि प्लस इंद्र कवींद्र, कवि व में छोटी ई की मात्रा है, आगे छोटी ई है तो आगे जाके बड़ी ई की मात्रा लग जाती है, कवींद्र। दूसरे वर्ण में देखना है। अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, ठीक। यानी ये क्या है, दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, तो यहाँ जो है दीर्घ संधि का बड़ी ई आ जाएगी। अब जो ह्रस्व है छोटी ई और दीर्घ है बड़ी ई, आगे जाके वो दीर्घ ही बन जाता है, बड़ी ई। जैसे कवि प्लस ईश, कवि में छोटी की मात्रा, आगे बड़ी ई है तो आगे जाके बड़ी ई की मात्रा लगेगी, कवीश। प्रति प्लस इच्छा प्रतीक्षा, परि प्लस इच्छा परीक्षा, ठीक। अब नीचे अगर बड़ी ई पहले आ गई छोटी ई बाद में आ गई तब भी वो आगे जाके बड़ी ई की मात्रा ही बनेगी। जैसे योगी प्लस इंद्र योगींद्र, मही प्लस इंद्र महींद्र, ठीक। फिर है यहाँ पर दीर्घ प्लस दीर्घ, यानी बड़ी ई प्लस बड़ी, आगे जाके बड़ी ई बनेगा। नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, दूसरे वर्ण में बड़ी ई की मात्रा। नदी प्लस ईश नदीश, दूसरे वर्ण में बड़ी ई की मात्रा। रजनी प्लस ईश रजनीश, ये हो गई ई की मात्रा वाले। अब है आपका ऊ की मात्रा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण है सु प्लस उक्ति, 100 में छोटा ऊ की मात्रा है, आगे भी जो है छोटा ऊ है तो आगे जाके बड़ा ऊ हो जाता है, सूक्ति। सूक्ति नहीं होता, सूक्ति होता है, ठीक है। भानु प्लस उदय भानुदय, गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, ये सब छोटा ऊ की मात्रा वाले हैं, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ वाले। बहुउद्देशीय, बहु प्लस उद्देशीय बहुउद्देशीय। अब ह्रस्व और दीर्घ का मिलन होने से दीर्घ बन जाता है। सिंधु, दो में छोटी ऊ की मात्रा है, आगे जाके बड़ा ऊ है तो आगे जाके ये सेकंड वर्ण में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, सिंधूर में। लघु प्लस ऊर में लघूर में, ठीक। अब अगर बड़ा ऊ आगे आए और छोटा ऊ बाद में आए तो आगे जाके बड़ा ऊ ही हो जाता है। जैसे वधू, धौ में बड़ा ऊ की मात्रा है प्लस आगे छोटा ऊ है तो आगे जाके ये वधूत्सव, सेकंड वर्ण में बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। वधू प्लस उपकार वधूपकार। अब दीर्घ प्लस दीर्घ मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ ही बनता है, बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो जाएगा आगे। भू प्लस ऊर्जा, भौ में बड़ा ऊ की मात्रा है, आगे बड़ा ऊ है तो भूर्जा। भू प्लस ऊष्मा, भौ में बड़ा ऊ है तो भूष्मा हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो आपकी दीर्घ संधि है उसको पहचानने का सबसे सीधा और सरल उपाय है कि आपको देखना है इसमें आती है बड़ी ई की मात्रा, आ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। कहाँ देखना है आपको, दूसरे वर्ण में देखना है। दूसरे वर्ण में जो मात्रा होगी अगर वो जो है
बड़ा ऊ की मात्रा है तो जो है, सॉरी यहाँ पे जो है बहुउद्देशीय होना चाहिए था, बहुउद्देशीय। मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा है ये, बहुउद्देशीय। तो ये जो है आपको दूसरे वर्ण में देखना है। जैसे यहाँ पे देखो रजनीश, बड़ी ई की मात्रा है सारी, है ना, और आ की मात्रा वाले भी हैं ऊपर, ये बड़ी ई की मात्रा हो गई। और आपके जो है ये आ की मात्रा सेकंड वर्ण में आ की मात्रा हो गई, और सेकंड वर्ण में आपकी बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी नीचे। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम गुण संधि। दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, जिसमें आ की मात्रा सेकंड वर्ण में, बड़ी ई की मात्रा सेकंड वर्ण में, और बड़ा ऊ की मात्रा सेकंड वर्ण में। ठीक है, अब नीचे जो है हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि में क्या होता है, जब अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, हमेशा शब्द यही लेना, अ और आ, इसके बाद अगर छोटी ई बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। ठीक है, जैसे गज प्लस इंद्र, अब जो ज है, ज में अ है और आगे छोटी ई है, तो ये क्या, कौन सी मात्रा लग जाएगी, ए की मात्रा, गजेंद्र शब्द बन गया। यहाँ पर मैंने सारे जो है अ प्लस छोटी ई की मात्रा वाले ले रखे। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा, जित प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय, शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। ठीक है, ये सब जो है आपके अ प्लस छोटी ई मिलके ए की मात्रा वाले हैं। ठीक है, अब जो नीचे आएगा अ प्लस बड़ी ई, इससे मिलके भी ए होता है आपका। ठीक है, ए की मात्रा लगेगी। तो परम प्लस ईश्वर, मौ में अ है, आगे बड़ी ई है, तो आगे जाके ये परमेश्वर बड़ी ए की मात्रा हो जाती है। देव प्लस ईश, देवेश, उप प्लस ईक्षा, उपेक्षा, गण प्लस ईश, गणेश, सुर प्लस ईश, सुरेश। ठीक है, दूसरे वर्ण में देखो, दूसरे वर्ण में ए की मात्रा होगी तो वहाँ गुण संधि होती है। अब है आपका आ प्लस छोटी ई, तब भी आगे जाके ए ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे महा में क्या है, आ की मात्रा, और इंद्र छोटी ई, महेंद्र, रमा प्लस इंद्र, रमेंद्र, राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र, यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। ठीक है, ये आ प्लस छोटी ई वाले हैं। नीचे आ प्लस बड़ी ई मिलके भी ए होता है। महा प्लस ईश्वर, महेश्वर, महा प्लस ईश, महेश, रमा प्लस ईश, रमेश, लंका प्लस ईश, लंकेश, राका प्लस ईश, राकेश। ठीक, अब दूसरा नियम है, अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। ठीक है, ओ की मात्रा लग जाती है। छोटी बड़ी ई लग के ए की मात्रा, और छोटा ऊ बड़ा ऊ लग के ओ की मात्रा। ठीक है, अ प्लस छोटा ऊ ओ, पर प्लस उपकार, परोपकार, र में क्या है, अ है, आगे छोटा ऊ है, तो आगे जाके दूसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार ये बाकी यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं मैंने। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम, सर्व प्लस उदय, सर्वोदय, लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, नर प्लस उत्तम, नरोत्तम, लोक प्लस उपचार, लोकोपचार। ठीक, अब देखिए अ प्लस बड़ा ऊ मिलके भी ओ हो जाता है। जैसे यहाँ पे है जल, ल में अ है, आगे बड़ा ऊ है, तो ये ओ की मात्रा दूसरे वर्ण में ओ की मात्रा हो जाती है। जलोर में नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा, दूसरे वर्ण में ओ की मात्रा। सूर्य प्लस ऊर्जा,
सूर्योर्जा। ठीक, अब है आपका आ प्लस छोटा ऊ मिलके भी ओ हो जाता है। ठीक, जैसे महा, महा में आ है, हा में आ की मात्रा है, आगे छोटा ऊ है, तो दूसरे वर्ण में आगे जाके क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगी। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। यथा प्लस उचित, यथोचित। परीक्षा प्लस उपरांत, परीक्षोपरांत। ठीक, बहुत कम जो है शब्द होते हैं जिनमें जो है पीछे तीसरे में जो है मात्रा चली जाती है, नहीं तो दूसरे वर्ण में ही मात्राएं आती हैं। इसी से आप पहचान सकते हैं कि जो गुण संधि होती है उसमें ए की मात्रा यानी एक मात्रा और ओ की मात्रा एक मात्रा वाले शब्द आते हैं। ठीक है, अगला नियम है आ प्लस बड़ा ऊ मिलके ओ हो जाता है। जैसे गंगा प्लस ऊर में, गंगोर में। महा प्लस ऊर में, महोर में। शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। ठीक, अगला नियम है अ या आ के बाद यदि री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है, जैसे अ प्लस री अर। देव प्लस ऋषि, जो देव व है व में अ की मात्रा है या अ है, आगे री से ऋषि है तो आगे जाके वो देवर्षि हो जाएगा, अर आ गया देवर्षि, देवर्षि। ठीक है, उसी प्रकार सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्मर्तु। अब आ प्लस री मिलके भी अर हो जाता है। जैसे महा प्लस ऋषि, महर्षि। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं इसमें, जैसे अगर संधि विच्छेद करने के लिए दे देते थे तो वो क्या कर देते हैं, मह प्लस ऐसे ऋषि लिख देंगे या फिर जो है महा प्लस शी कर देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, दोनों शब्द जो है अपने आप में स्वतंत्र होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, तब जाके वो शुद्ध बनते हैं, शुद्ध शब्द बनता है आगे जाके। जैसे राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। ठीक है, तो ये हैं आपके जो है गुण संधि। ये वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो में आपके दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, और अगर उसके और वीडियो बनी, इसके 3 पार्ट बनेंगे। व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो 3 या 4 पार्ट बन सकते हैं इसके संधि के। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।